भक्ति करेंगे तो फिर हमारे घर की जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा? अगर भगवान क्या ये कहते हैं कि भजन करने के लिए घर बार छोड़ दो, तो हमारे लिए अपने घर को छोड़ना अभी बहुत मुश्किल है। तो इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया, और भगवान ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में इस बात को प्रतिस्थापित किया। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि च ते ना प्रसिद्धते अकर्मणा। भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वं, अपने कर्मों को नियमित रूप से करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को करो। कर्म जायो ही अकर्मणा, कर्म करना श्रेष्ठ है न कर्म करने के, क्योंकि अकर्मणा मतलब कोई कर्म ना करना। लोग सोचते हैं अरे माला पकड़ करके कोई बैठ गया, इसका मतलब काम धंधा तो होगा नहीं, लाइफ में फेलियर होगा, इसीलिए तो माला पकड़ कर बैठ गया है। तो ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्म करना सबको जरूरी है, जो भक्ति करता है उसको भी, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो तो कर्म करते ही है। क्यों करना जरूरी है? शरीर यात्रा पीछाते, जो ये शरीर की यात्रा है, जन्म से मृत्यु की यात्रा, इसमें शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना है। भले ही हम भक्ति में कर्म करें या हम भौतिक कर्म करें, कर्म तो करना पड़ता है। और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण रूपेण तरीके से निभानी चाहिए। ना प्रसिद्ध थे अकर्मणा, क्योंकि कर्म न करने से व्यक्ति को जीवन में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। अगर सिद्धि लेनी है, अपने जीवन में सुख अनुभव करना है, तो कार्य तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, लोग ना घर बार छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं ना अब इतना स्ट्रेस में हो गया हूं, साधु बनूंगा, छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक बार एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी से बहुत दुखी हो गया और कहता है मैं अपनी पत्नी को अब उसके साथ मेरा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, डाइवोर्स ले नहीं सकता क्योंकि आसपास के लोगों का प्रेशर बहुत है। तो एक काम करता हूं, मैं सबको छोड़ करके हिमालय चला जाता हूं। हिमालय पर गया और वहां जाकर के देखा तो 7 साधु लाइन में बैठे थे, और उनमें से सबसे आगे एक प्रथम हेड, जो सबसे बुजुर्ग लग रहे थे, गंभीर लग रहे थे, वो सबसे मेन साधु थे। उनसे जाकर के पूछा कि महाराज एक बात बताइए, मेरी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, तो कोई तरीका बताइए कि मैं अपने घर में सेटल हो जाऊं। तो वो जो महाराज थे उन्होंने अपने नेत्र खोले और कहा, 7 नंबर पे जो साधु बैठा था, रामदास एक और यहां पर चटाई डाल दो, हमें एक और साधु मिल गया है। यानी कि 6-7 के साथ अपने घर की परिस्थितियों के कारण साधु बन गए थे। ऐसा तुलसीदास जी ने भी बताया कि कलयुग में ऐसे साधु बहुत हो जाएंगे। नार मुई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नार मुई, घर में पत्नी की मृत्यु हो गई, धन संपत नासी, परिवार के बच्चों ने धन का नाश करना शुरू कर दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, मूड मुड़ाए, मूंड का मुंडन किया और क्या बन गए? सन्यासी बन गए। लेकिन सांप्रदायिक सन्यासी जो होते हैं वो आश्रमों के सन्यासी होते हैं, वो आश्रम को ग्रहण करते हैं, वो ऐसे भगोड़े नहीं होते हैं, वो भागते नहीं हैं। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए गए हैं, जैसे कि आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर है सन्यास आश्रम। आश्रम को सही रूप से स्वीकार करना। अब ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी, गृहस्थ को गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी, वानप्रस्थ को वानप्रस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सन्यासी को सन्यासी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये नहीं गृहस्थ व्यक्ति त्रस्त हो गया है तो भाग करके और वो सन्यासी कहलाने लग जाएगा। ये मिथ्याचारी होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी मिथ्याचारी भाव से बचाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं देखो भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। अब ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन, शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को पढ़े और संसार को पढ़ाए। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि सभी लोगों की रक्षा करे, जैसी हमारी मिलिट्री करती है। और वैश्य का कर्तव्य है कि वो बिजनेस करे, कृषि करे, गौ रक्षा करे, गायों का पालन करे। और शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम नहीं कर रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, लोगों ने इसको जाति पाति पे भाग दिया है, जबकि ये हमारे गुण और कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है तो कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम महाभारत के युद्ध को लड़ो, नियमित कर्म करो, अपने नियतम कर्म को करो, नियत जो तुम्हारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को तो निभाना ही पड़ेगा अर्जुन। तो ये बात समझने वाली है। तो बताते हैं शास्त्रों में 4 प्रकार के वैरागी होते हैं। एक वैरागी होते हैं जिन्हें कहते हैं शमशान वैरागी,
किसी की मृत्यु देख ली, वैराग उत्पन्न हो गया और बस बोले कि अब तो धंधा पानी छोड़ दूंगा, अब बस भजन करूंगा। लेकिन कुछ 2 घंटे बाद ही शमशान से वापस आए और फिर दोबारा से उजागर हो गया पैसे कमाने का भाव, मोह, आसक्तियां। दूसरे होते हैं मरकट वैरागी। मरकट संस्कृत में बंदर को कहते हैं। बंदर वाले सन्यासी होते हैं। वो कैसे होते हैं? बंदर होता है, ना कपड़े हैं ना डिग्री है, पेड़ पे बैठा है, खाने के लिए त्यागी दिख रहा है, लेकिन 1 किलो आम रख दो तुरंत खा जाएगा। तो इस प्रकार से ये मरकट वैराग्य है। कुछ आता है मन में भाव, किसी से झगड़ा हो गया, अब मैं यहां नहीं रह सकता हूं, लेकिन 2 घंटे बाद वापिस आ जाते हैं। आवेश वैराग्य, आवेश में आकर के वैराग्य ले लेते हैं। इन वैराग्यों को फाल्गु वैराग्य कहा गया है। फाल्गु वैराग्य मतलब बिहार में एक नदी है गया में, उसका नाम है फाल्गु नदी। ऊपर से मिट्टी है लेकिन अंदर पानी है। तो ऐसे फाल्गु वैराग्य नहीं लेना है। शास्त्र कह रहे हैं परेशानियों से भाग करके सन्यासी नहीं बनना है। क्या करना है? युक्त वैरागी बनना है। घर में रहो, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी वर्ण में हो, वहां रहो, बस सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप करो और कुछ समय निकालकर भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लो। बस इतना ही करना है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा और भगवान आपके नाम का स्मरण भी करूंगा। ये वैराग्य सबसे उत्तम कोटि का वैराग्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमें